यह है सोकोट्रा आइलैंड, पूरे इंडियन ओशन में सबसे यूनिक, आइसोलेटेड और सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड। आम लोग शायद इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, मगर दुनिया के कई कंट्रीज, खासकर यूएई और सऊदी अरब की इस पे बहुत कड़ी नजर है। इस आइलैंड को एलियन आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले दरख्त और पौधे पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। लेकिन ये तो बहुत छोटी सी वजह है जो इस आइलैंड को इतना खास बनाती है। असल वजह है इस आइलैंड की जोग्राफियाई लोकेशन, और इसी वजह से इसको द ज्यूल ऑफ गल्फ ऑफ एडन भी कहा जाता है। यमन से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास वाक़ ये आइलैंड एक गेटवे है, जहां से पूरी दुनिया के 30% समुद्री कंटेनर्स गुजरते हैं। हर रोज तकरीबन 3 मिलियन ऑयल बैरल्स पर्शियन गल्फ से निकलकर इंडियन ओशन में आते हैं। ये समुद्री जहाज अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए गल्फ ऑफ एडन में आते हैं और फिर रेड सी में दाखिल होते हुए इस बाबल मंदेब को क्रॉस करते हुए सुएज कैनाल के जरिए यूरोप में पहुंच जाते हैं। तो जो भी इस आइलैंड को कंट्रोल करेगा वो असल में वर्ल्ड ट्रेड को भी कंट्रोल करेगा, और इसके साथ ही अफ्रीका पे भी नजर रख सकेगा, क्योंकि बिल्कुल पास ही सोमालिया है। और इस रूट पर सबसे खतरनाक चीज सोमाली पायरेट्स हैं, जो अक्सर ट्रेड शिप्स पर हमला करते रहते हैं। इस आइलैंड को कंट्रोल करके पूरे ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और आखिर में इस आइलैंड के जरिए सारी मिडल ईस्टर्न डेवलपमेंट्स पर भी नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा आसपास की तमाम फिशिंग कम्युनिटीज के लिए भी ये आइलैंड एक बहुत बड़ा स्टॉपिंग पॉइंट है। तो ये है इसकी ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंस, जिसकी वजह से ईरान से लेकर कतर और इंडिया तक हर रीजनल पावर इस आइलैंड पर अपनी बेस बनाना चाहता है। लेकिन यूएई और सऊदी अरब बाकी तमाम कंट्रीज में से सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं इस कंट्री का कंट्रोल हासिल करने के लिए, और उसकी एक बड़ी वजह है यमन। सोकोट्रा असल में यमन ही का हिस्सा है, लेकिन वो कल्चरली और सोशली यमन से बहुत डिफरेंट है। सोकोट्रा की आबादी तकरीबन 60,000 से 90,000 के दरमियान है, और यहाँ पर 50% सुन्नी और 50% शिया मुसलमान रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग या तो मछलियाँ पकड़ते हैं या फिर खजूर की काश्त करते हैं। बदकिस्मती से कुदरती हुस्न से माला माल ये आइलैंड पिछले कुछ सालों से उस सिविल वॉर का हिस्सा बन चुका है जिसने पूरे यमन को तबाह करके रख दिया है। यमन की सिविल वॉर की बात करें तो इसकी शुरुआत तब हुई जब 2014 में हुकूमत मुखालिफ शिया ग्रुप अंसार अल्लाह ने यमन के कैपिटल सन्ना पर कब्जा कर लिया और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बासिंदवा को रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। ये अंसार अल्लाह असल में वही ग्रुप है जिन्हें यमनी होसी बागी भी कहा जाता है। यमन वॉर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ये एक प्रॉक्सी वॉर है। सादे अल्फाज में बात करें तो इस कॉन्फ्लिक्ट की असल डोरियां पर्दे के पीछे मौजूद कुछ और कंट्रीज के हाथ में है। एक तरफ अमेरिका और गल्फ कंट्रीज हैं जो प्रेसिडेंट हादी को सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ ईरान है जो होसी बागियों को सपोर्ट करता है। यमन एक ऐसी प्रॉक्सी वॉर की आग में जल रहा है जहां पे दुनिया की सुपर पावर्स अपने मकसद के लिए उसकी जमीन और लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस टॉपिक पर हम फ्यूचर में एक वीडियो भी बनाएंगे। फिलहाल वापस आते हैं सोकोट्रा आइलैंड पे। तो सऊदी अरब और यूएई की सोकोट्रा को हासिल करने की एक वजह तो ये है कि वो होसी बागियों पर नजर रख सकेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली यूएई पर कुछ मिसाइल अटैक्स हुए थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं होसी बागियों ने क्लेम की थी। तो यहाँ बैठकर यूएई बहुत आराम से ऐसे किसी भी अटैक को नाकाम बना सकता है, बल्कि इवन अगर इन होसी बागियों पर उसे मिसाइल अटैक भी करना पड़े तो यूएई के मुकाबले में यहाँ से हमला करना काफी आसान होगा। लेकिन ये सारी स्टोरी अब और भी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। 2015 में सोकोट्रा आइलैंड में एक बहुत बड़ा तूफान आया जिससे काफी जानी और माली नुकसान हुआ। यही वो मौका था जिसका सऊदी अरब और यूएई ने फायदा उठाया और ह्यूमैनिटेरियन एड के बहाने इस आइलैंड में एंटर हो गए। इन दोनों अरब कंट्रीज ने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट शुरू कर दी और तूफान से मुतासर होने वाले लोगों के लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम किया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यूएई ने सिक्योरिटी के बहाने यहाँ पर अपने 5,000 फौजी भी तैनात कर दिए। फिर 2018 में यूएई ने यमनी फौजियों को ट्रेनिंग देने के बहाने यहाँ पर अपनी मजीद आर्मी भेज दी, और फिर 30 अप्रैल 2018 को यूएई की आर्मी ने सोकोट्रा के तमाम एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स का कंट्रोल हासिल कर लिया। और यहीं पर वो इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जिसका मैंने पीछे जिक्र किया था। यूएई ने न सिर्फ सोकोट्रा के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में हेवीली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, बल्कि इवन वहाँ के डॉक्टर्स, पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स को सैलरीज भी दी। यमन के मौजूदा प्रेसिडेंट हादी की हुकूमत से नाराज लोकल पॉपुलेशन में यूएई के लिए काफी एक्सेप्टेंस और हमदर्दी पैदा होना शुरू हो गई, और उन्होंने अमीराती इन्वेस्टमेंट को वेलकम करना शुरू
शुरू कर दिया। दूसरी तरफ यूएई की इस हरकत से सऊदी अरब काफी नाराज है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यूएई को शायद इस मामले में सऊदी अरब की ज्यादा परवाह भी नहीं। इसीलिए यमन के कई वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा लगता है कि यूएई अब सऊदी अरब के गोल से हटकर अपना खुद का कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देख रहा है। और इसी बात का सबूत ये है कि यूएई ने यमन के पास मौजूद तमाम चोक पॉइंट्स पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया है। यूएई ने बाबल मंदेब स्ट्रेट के पास मौजूद इस आइलैंड पर अपनी एक एयरबेस भी बनाई है, ताकि न सिर्फ पायरेट्स बल्कि इस रूट पर आने वाली तमाम ईरानी शिप्स पर भी नजर रख सके। दूसरी ही तरफ कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल और यूएई मिलकर सोकोट्रा आइलैंड पर एक इंटेलिजेंस बेस बनाने का भी प्लान कर रहे हैं। सोकोट्रा का गवर्नर माहरोस पहले ही यूएई की इस इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ काफी कुछ कह चुका है, क्योंकि उसके मुताबिक लोकल्स की सपोर्ट हासिल करके यूएई अपना अगला प्लान एग्जीक्यूट करना चाहता है, और वो है इस आइलैंड को एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर इस्तेमाल करना। तो सादा अल्फाज में यूएई सोकोट्रा आइलैंड को दूसरा दुबई बनाना चाहता है। यह खूबसूरत आइलैंड टूरिज्म के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ की यूनिक ज्योग्राफी बहुत ज्यादा टूरिज्म अट्रैक्ट कर सकती है। कई अमीराती कंपनीज ऑलरेडी हदीबो और अबू धाबी के दरमियान वीकली फ्लाइट्स भी ऑपरेट कर रही हैं। अपने इसी प्लान को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी अमीराती कंपनीज ने पहले ही इस आइलैंड के नेशनल पार्क में 5 स्टार रिजॉर्ट्स बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बल्कि कुछ ऐसी फुटेजेस भी सामने आई हैं जिसमें यह देखा जा सकता है कि इस आइलैंड के ये यूनिक दरख्त यहाँ से उखाड़ कर दुबई ले जाए जा रहे हैं, और वो वक्त शायद इतना दूर नहीं जब यूएई पब्लिकली सोकोट्रा आइलैंड को अपना हिस्सा अनाउंस कर दे। इस तमाम सूरत हाल में सोकोट्रा के इन गरीब और सादा लोगों के लिए खुशखबरी है या खतरा, ये तो